आज जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इट इज रिगार्डिंग सी ड्रैगन एक्सरसाइज। सो ये कहता है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ओके, आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है कि इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ क्वाड कंट्रीज अलोंग विद कनाडा एंड साउथ कोरिया। एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी है, दिस एक्सरसाइज प्राइमरी फोकसेस ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग। क्लियर? एंड हियर आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो आपको बता रहे हैं कि आपके कौन से आपके सही हैं, कौन से करेक्ट हैं। 1 only, 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. Try to answer it. So here the answer is option C both 1 and 2. तो देखिए सी ड्रैगन क्या है, बेसिकली आपकी देखिए नेवल एक्सरसाइज है। उसमें कौन सी है, इसमें आपकी आती हैं 6 कंट्रीज आती हैं। 6 में से 4 आपकी हैं आउट ऑफ जो क्वाड कंट्री आपकी आती हैं। अब ये क्वाड में कौन सी आती हैं, इट्स यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड योर जापान। ओके, उसके अलावा 2 कंट्री आपकी हैं, दे आर कनाडा एंड साउथ कोरिया। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज क्या हुई आपकी, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन 6 कंट्रीज, जिससे 4 कैसी हैं आपकी क्वाड कंट्रीज है। ओके, अब देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इस एक्सरसाइज का फोकस क्या होता है आपका, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग। तो बिल्कुल ही सही सेशन है यहाँ पे आपकी। इसका अल्टीमेटली एम यही है कि सबमरीन कैसे हम कर सकते हैं, इंटरसेप्ट, उनको लोकेशन ढूंढना, उनको हंट करना। ओके, इस रिगार्डिंग यहाँ पे होती है एक्सरसाइज। क्लियर है? सो बेसिकली अगेन इट्स टू काउंटर चाइना एंड द इंडो पैसिफिक, अल्टीमेट से यही एम है। ओके, सो क्वेश्चन 1 का आंसर आपका सी बोथ 1 and 2। नाउ अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इट इज रिगार्डिंग स्टार्टिंग दिस ईयर वीर बाल दिवस shall be observed to mark the martyrdom of Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh on which of the following date? Okay, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो भी पीएम ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था वीर बाल दिवस को ऑन दी टू ऑब्जर्व द मार्क ऑफ शहीद दिवस मार्टिरडम ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह। ओके, एंड डेट पूछ रहे हैं यहाँ पे आपकी। अगर यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 26 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त एंड ऑप्शन डी 13 जनवरी। तो ट्राई टू आंसर इट। ओके, तो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी 26 दिसंबर। अब देखिए ये आंसर हमारे पीएम ने की थी जस्ट टू सेलिब्रेट द मार्टिरडम ऑफ दीज 2 किड्स। और ये देखिए जो यहाँ पे वर्ड है साहिबजादा, ये कहा था जो आपके 4 बच्चे थे किनके, हमारे सिखिज्म के 10th गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अब हुआ क्या था, उनमें से जो 2 थे आपके, एक थे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह। इन दोनों ने अपनी शहीदी दी थी इस डेट को, 26 दिसंबर को। ठीक है, इनमें से आई थिंक जो आपके जोरावर थे ये सिर्फ 6 साल के थे, और जो आपके फतेह सिंह जी थे ये थे आपके सिर्फ 9 years old। क्लियर है? और हाँ, जो उस टाइम आपको पूछ सकते हैं कि जब ये वॉर हुई थी बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी एंड मुगल एम्परर, तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे, तो वो थे आपके औरंगजेब। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 3। इट इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग भिमबेटका केव। ओके, तो भिमबेटका केव है इंडिया के बहुत ही फेमस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है कि इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। ओके, सेकंड कहती है भिमबेटका रॉक शेल्टर्स वर फाउंड बाय वीएस वकांकर इन 1957। ओके, एंड द ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 and 2। एंड ध्यान से आपसे पूछे कैसे यहाँ पे करेक्ट पूछे हैं, ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option B only 2। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में गलत क्या है, ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं है, इट इज इन दी मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे। एंड ऑल्सो सेकंड जो आपकी है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो फाउंड किसने किया था, बाय योर हिस्टोरियन वीएस वकांकर। वो साल था आपका 1957।
देखिए ये ना जो केव है भीमबेटका केव, ये काफी हमारी प्री हिस्टोरिक केव्स हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ पेलियोलिथिक, जो हमारा एरा था। और बहुत ही ज्यादा फेमस है ये अपनी पेंटिंग्स के लिए। और पेंटिंग्स जो मोस्टली है ना वो आपको मिलेंगी इन योर रेड एंड व्हाइट कलर में। क्लियर है? और ये पेंटिंग आज भी ऐसी ऐसी प्रिजर्व है, आज भी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इट इज रिगार्डिंग पॉलिटी। अब पूछना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो हमने बोरो किया है फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका है कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ऑप्शन सी इज सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑप्शन डी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आपके डीपीएसपी। नाउ ट्राई टू आंसर इट। Again, here the answer is option C, single citizenship. देखिए अगर हम बात करें जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये हमने बोरो किया था फ्रॉम यूएसएसआर, जो बन चुका है आपका रशिया। ओके, और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने बोरो किया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड जो आपके डीपीएसपी हैं ये हमने बोरो किए थे फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, तो खाली बचता है यहाँ पे आपका सी, सिंगल सिटीजनशिप, जो हमने बोरो किया है फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इंडिया में चाहे आप यू आर फ्रॉम हरियाणा और पंजाब और दिल्ली, फ्रॉम तमिलनाडु, गुजरात, आपकी सिटीजनशिप एक ही रहेगी, इट इज इंडियन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग गुरु रविदास। ओके, तो इनके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटेड डिसिपल्स ऑफ भगत रामानंद। तो क्या ये इनके डिसिपल थे भगत रामानंद जी के? और सेकंड में हमें पूछ रहे हैं कि ही हैज मेंशन्ड सहज a mystical state where there is a union of the truth of the many and the one. Now the options are A, only one, B, only two, C, both one and two, and D, neither one nor two. Try to answer it. So देखते हैं इसका आंसर। Here the answer is both one and two. देखिए ये स्टूडेंट को सही है। आपको जो फर्स्ट है कि जो आपके गुरु रविदास थे ये क्या थे, एक डिसिपल थे, स्टूडेंट थे किसके? भगत रामानंद के। यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है कि जो आपके सेंट कबीर थे वो भी क्या थे? डिसिपल थे ऑफ भगत रामानंद। तो याद रखिएगा गुरु रविदास जी एंड सेंट कबीर दोनों क्या थे? दे वर डिसिपल्स ऑफ भगत रामानंद। क्लियर? एंड जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि हाँ उन्होंने एक मेंशन किया था सहज के बारे में। सहज क्या होता है? इट्स अ मिस्टिकल स्टेट। यहाँ पर इट्स अ यूनियन ऑफ ट्रूथ, जहां पे आप अपने अंदर की जो रियलिटी है उसको आप देखते हो। ठीक है, तो ये एक वैसी स्टेट। सो ये भी आपने सही है कि सहज का मेंशन किया था हमारे गुरु रविदास जी ने। ओके, एंड अगर मैं इनकी और बात करूं तो इन्होंने एक अपना नया रिलीजन स्टार्ट किया था जिसको हम कहते हैं रविदासिया। ओके, इट्स अ न्यू रिलीजन और ये बहुत ही फेमस सेंट थे, पोएट थे इन दी 15th एंड 16th सेंचुरी। क्लियर है? एंड इनका जो बर्थ प्लेस है इट इज योर वाराणसी। अगेन अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज अगेन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया था, दैट्स व्हाई ये आपकी न्यूज में थे। तो इनके बारे में हम और भी पढ़िएगा। ओके, इट इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। सो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, option B is ECI was created under Article 324 of the Constitution of India. Now, option C is 25th January is celebrated as National Voters Day to mark the foundation day of the Election Commission of India. And option D is the first ever National Voters Day was celebrated on January 25th, 2020. Okay, so बताइए इसमें कौन सी इनकरेक्ट है? Try to answer it. So here the answer is option D. ये है आप पर इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे अभी करेक्शन क्या है
कि जो डेट है वो बिल्कुल सही है 25 जनवरी, बट द ईयर इज नॉट 2020, इट इज 2011। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका जो बना था नेशनल वाटर डे, तो वो कब बना था? 25 जनवरी, साल था आपका 2011। ओके, अब देखिए फर्स्ट बिल्कुल सही है आपका। जो आपका ईसीआई है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। एंड ये स्टार्ट कब हुआ था, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? सो इट वाज फाउंडेड ऑन 1950, अगेन डेट वाज 25 जनवरी। और 2011 में हमने इसी फाउंडेशन डे को ही क्या मनाया गया था एज अ फर्स्ट नेशनल वाटर डे। क्लियर? नाउ here comes question number 2. Which of the following are true regarding National Company Law Tribunal यानी कि NCLT? अब देखिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कहती है कि इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एडजुडिकेट्स इशू रिलेटिंग टू कंपनीज इन इंडिया। ओके, सेकंड यहाँ पे कहती है कि इट इज फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस इराडी कमेटी। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी आपकी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपके? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉट टू। ट्राई टू आंसर इट। तो here the answer is option C, both 1 and 2। देखिए दोनों यहाँ पे क्या है आपकी एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। अगर हम बात करें एनसीएलटी की, तो जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जिसकी फाउंडेशन हुई थी, ये कब हुई थी? ऑन 1 जून 2016 को। ठीक है, और इसको मैंने बनाया था अंडर योर कंपनीज एक्ट 2013 को। ठीक है ना, तो इस एक्ट के अंडर बनी थी आपकी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। डेट थी इसकी 1 जून 2016। एंड ऑल्सो इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, जितने भी आपके होते हैं इश्यूज रिगार्डिंग, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं हमारे कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सारे सारे कहां पे आपके रिजोल्व होते हैं? इन योर एनसीएलटी। और हाँ, इसको बनाया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस इराडी कमेटी की। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। Now, next question is question number 3. It is regarding Kathak. So, Kathak is a classical dance form of which of the following states of India? Okay. यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट। सो here the answer is option B, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करें कथक की, तो ये तो आपका आता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट कथकली, तो ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है फ्रॉम केरला। सो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, कथक इज फ्रॉम यूपी एंड कथकली इज फ्रॉम केरला। सिमिलरली आप लोग बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में कि इंडिया के जितने भी जाकर आपके जो डांस फॉर्म है, लाइक भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है ना, उड़ीसी का एक अलग है, सारे सारे आप मेरी मेंशन कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, इन चारों में से कौन सी बॉडी है जो आप रिलीज करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को? ऑप्शन ए इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ऑप्शन डी इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option C, World Economic Forum। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट में क्या होता है, जितने भी आपके ग्लोबल रिस्क हैं, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट के हों, ओके, इकोनॉमी के हों, आपके जियोलॉजी के हों, टेक्नोलॉजी के हों, चाहे आपके हों सोशलिस्ट, सबको यहाँ पे कवर किया जाता है कि ग्लोबली इस टाइम पे इनमें से कौन से रिस्क कितने स्केल के हैं, किनको हमने कैसे काउंटर करना है, कौन सी कंट्री कितने इनमें से किस रिस्क को किस लेवल पे काउंटर कर रही है, कितना झेल रही है, सब कुछ कहाँ पे आता है आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में। ओके, अब आप लोगों को करना क्या है, ट्राई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की क्या रैंक है और क्या कंडीशन बताई गई है इस रिपोर्ट में। ठीक है, अबाउट इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज रिगार्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस? ओके, अब यहाँ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कहती है कि प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एंड
सेंचुरी में कहती है आपकी यूथ प्रवासी भारतीय दिवस वाज लॉन्च इन द ईयर 2014। आपको बताना कौन सा इसमें से है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है यहाँ पे ओनली वन, देन ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither वन nor टू। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज डी neither वन nor टू। दोनों ही क्या है यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये आपका बनाया जाता है 9 जनवरी को। और इस साल को हमने क्यों चुना है, बिकॉज ये वही दिन है जब 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कब आए थे इंडिया में, ही केम ऑन 9 जन 1915, इसलिए हम मनाते हैं इसको प्रवासी भारतीय दिवस। इसका एक और नाम भी है, इट इज एनआरआई डे, यानी आपका नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे। ठीक है, अब इसे लॉन्च कब किया था हमने, ये आपका लॉन्च हुआ था इन 2003। और जब ये लॉन्च हुआ तब ये बनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल। क्लियर था। लेकिन होता क्या है फिर इन 2015 हमने क्या किया, इसको बनाना शुरू कर दिया ऑन ऑल्टरनेट ईयर के ऊपर। तो क्लियर है, स्टार्ट कब हुआ था आपका ये 2003 में, 15 में हमने क्या किया, इसको बनाया ऑल्टरनेट ईयर में। क्लियर, और डे कब आता है आपका 9 जैन। और इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज गांधी जी आए थे इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन ऑन 9 जैन, साल था आपका 1915। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थे आपके आज के 5 एमसीक्यूज। आई होप आपको काफी क्लियरिटी हुई होगी इनके बारे में, और कुछ चीजें आज जो आपको लगती हैं इनके रिगार्डिंग और इसमें एडिशन है वो आप मुझे बताते हैं इन योर कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।